ब्लॉगिंग शुरू करने से पहले आपके पास ये स्टैंड या फिर कह लो सेल्फी स्टिक होनी चाहिए, 2 टके का मुंह होना चाहिए और कैंची जैसी जुबान होनी चाहिए। जुबान का चलना बड़ा जरूरी है और अच्छी जगह पे चलना जरूरी है, तब जाकर के आप ब्लॉगिंग कर पाओगे। तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो दोस्तों, काम पर से रूम पे आ गया हूँ और कुछ यूँ हालात रहते हैं जब रूम पे आओ। गाड़ी पहले पार्किंग में कर देने का, फिर ये जूता निकाल करके पार्किंग में कर देने का, उसके बाद रूम में एंटर करने का, ये नियम है। उसके बाद मेन रूम में एंटर करने का। ये मेरा मेन रूम है भैया, ये देखो, ये चद्दर इसलिए लग रखा है धूप ना आए, यहाँ हम विश्राम करते हैं। ये भारत है, बस यही है। ये सब माइक वाइक है रखा हुआ है, ये दूसरा खिड़की है, खुला रहता है। ये सब कपड़े उपड़े टंगे पड़े, यही सब जिंदगी है और कुछ है नहीं यहाँ मलेशिया में। जाए नहा ली यार, एकदम पूरा भीगा हन। हम नहाए धो ली, नमाज पढ़ ली, उसके बाद जो है ब्लॉग को शुरुआत करी। तुम फिर से जुड़े रहो, अपना अगला कदम दिखाता हूँ कि मैं कौन सा कदम उठाने वाला हूँ। अच्छा, कुछ भी हो, जो सुकून मस्जिद में बैठने पे मिलता है ना, वो सुकून दुनिया के किसी भी जगह पे नहीं मिलता। यही मस्जिद है भाई हमारे मलेशिया के गांव की, हम लोग नमाज वगैरह पढ़ते हैं। लेडीज और जेंट्स मिला करके लगभग 250 से 300 लोग हैं इस मलेशिया के गाँव में। वो जो आपको पर्दा नुमा दिख रहा है, उसके अंदर लेडीज लोग नमाज पढ़ती है, चारों तरफ से पर्दा से घेरा है, और जितना भी एरिया बचा है इसमें जेंट्स लोग नमाज पढ़ते हैं। बड़ा खूबसूरत है, बताना कमेंट करके कैसी लगी मस्जिद आपको। बिना एसी के सर्वाइव नहीं कर सकते भाई मस्जिद में। तो जब भी बेचैनी होती है तो मस्जिद के बाहर यहीं पर आकर के ये पंखा चालू करके बैठ जाता हूँ। आधा 1 घंटा बैठता हूँ, लेटता हूँ यहीं पे। उसके बाद से जो है क्या होता है, काम खत्म हो जाता है ना दोपहर के बाद। उसके बाद से आप हम किधर भी जाएं, कुछ भी करें, कोई दिक्कत नहीं। मस्जिद का ये बाहर का एरिया जैसे कि आप देख सकते हो, उधर बर्तन वगैरह रखा हुआ है। यहाँ पे बैठूंगा, आराम करूंगा कुछ टाइम तक, फिर निकलूंगा यहाँ से खाना बनाने। तो ये मलेशिया का पाम बागान, इसी गांव में हम लोग रहते हैं। ये हमारा गांव है मलेशिया का, और इस मलेशिया के गांव में लगभग 60 से 70% लकड़ी के घर हैं। और लकड़ी के घर इसलिए हैं यहाँ पे क्योंकि हम लोग जंगल एरिया में रहते हैं। यहाँ पर गांव टाइप होता है, जैसे अपने यहाँ छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, असम में आदिवासी लोग रहते हैं लकड़ी का मकान बना करके। सेम वही जिंदगी इधर है, लेकिन हाँ यहाँ थोड़ा अपडेटेड है लोग। और अपने इस मलेशिया के गाँव के छोटे मोटे नियम आपको बता दूं। पहली बात यह है कि यहाँ झगड़ा करना मना है, पुलिस यहाँ नहीं आनी चाहिए आपके झगड़ा करने की वजह से। दूसरी बात, ड्रिंक करना मना है, मतलब आप नशे की हालत में अगर पाए गए तो आपके ऊपर जुर्माना सख्त लगेगा, ऊपर से जो है आपको जेल भेज दिया जाएगा। और बहुत सारे भाई लोगों का सवाल ये था कि यार वहीं पे शादी कर लो, वहीं पे बढ़िया है। यहाँ पे शादी करना बहुत बड़ी बात नहीं है। अपने यहाँ क्या होता है, लड़कियां विदा होकर के लड़के के घर पे जाती है ना, यहाँ लड़के विदा होकर के जाते हैं। अपने यहाँ क्या होता है, लड़कियां दहेज लेकर के आती है ना लड़कों के घर, यहाँ पे लड़कों को दहेज लेकर के जाना पड़ता है लड़कियों के घर पे। 1-2 लड़कियां ऐसी हमारे इस कैंप में, जब से मैं आया था तब से देख रहा हूँ वैसे के वैसे पड़ी हैं। तो इत्तेफाकन है कि यहाँ के लोकल से मैंने पूछ लिया कि भाई इनकी शादी क्यों नहीं हुई, मतलब ये अभी भी क्यों पड़ी है, जो की शादी की उम्र उनकी हो गई थी 3-4 साल पहले ही। तो उस लड़के ने पता क्या जवाब दिया, उसने कहा कि इनका डिमांड है कोई 50-60 हजार रिंगिट कोई देगा तब हमको ब्याह करके लेकर के जाएगा कोई लड़का। मतलब कि टोटल इंडिया का उल्टा है। इंडिया में क्या होता है, लड़के लोग डिमांड करते हैं ना, यहाँ लड़कियां औरतें डिमांड करती हैं। औरतें अपने माँ बाप को छोड़ करके कहीं नहीं जाती, वो जहाँ पैदा होती है वहीं रह जाती है अपने हस्बैंड के साथ। और एक बात और है, आप जितना भी कमाओगे ना, आपका ATM कार्ड, आपका अकाउंट, टोटल वही हैंडल करेंगी, वो आपको उल्टा खर्चा देंगी। अपने इंडिया ऐसा नहीं है कि हाँ औरत क्या है, शौहर से खर्चा मांग रही है कि अजी 100-200 500 1000 2000 दे दो खर्चे के लिए। उल्टा है, यहाँ पे आपका सारा कमाई पे टोटल हक उसी का होगा, आपको उल्टा उससे खर्चा लेना पड़ेगा। सवाल ये था कि शादी करके ले आओ, इंडिया के हिसाब से रखो, ऐसा नहीं होता है भाई। 90% लोग तो यहाँ अपना माँ बाप अपना घर छोड़ना ही नहीं चाहती। कोई भी रहेगा अपना घर, अपना माँ बाप क्यों छोड़ करके किसी दूसरे मुल्क रहेगा। जैसे मैं अपना माँ बाप छोड़ करके यहाँ नहीं रह सकता किसी लड़की के साथ, सेम वैसे यहाँ की लड़कियां भी हैं। अभी आप शादी करके लेकर के जाओगे तो थोड़ी रहेंगी वहाँ इंडिया में जा करके। बहुत कम लोग होती हैं जो राजी हो जाती हैं रहने के लिए। थोड़ा बहुत और मैं जीने का लाइफ स्टाइल है बता दूं, 24 घंटे लाइट रहती है, अनलिमिटेड इंटरनेट रहता है। रही बात खाने पीने की, तो सिर्फ अनार और सेब यहाँ नहीं होते इस एरिया में, वरना सारे फ्रूट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अमरूद, नारियल, नींबू, पपीता, मतलब जितना भी आपको चाहिए सब यहाँ आसपास मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके यहाँ अभी इंडिया में आम का सीजन आ रहा होगा धीरे धीरे ना, यहाँ पर अभी आ चुका है आम का सीजन। लोग तोड़ तोड़ करके पेड़ से खा रहे हैं पके पके आम। अपने यहाँ की खेती किसानी में ज्यादातर क्या है, धान, चावल, गेहूँ, गन्ना। लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज है ना, जो लोग उगाते हैं जिससे करोड़ों फायदा इनका होता है ना, ये है पाम। जो हम 3 साल से जो काम करने के लिए यहाँ पे आए हैं, वही इन लोगों का मेन हथियार है पैसा कमाने का। जो भाई लोग यहाँ आने की बात कर रहे थे ना, जो भाई लोग एजुकेटेड हैं, उनको मैं बता दूं कि यहाँ मलेशिया का वीजा फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, विजिट वीजा। आपको अगर नॉलेज है, जानकारी है, तो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो, ज्यादा पैसा नहीं लगता है। और रही बात एम्प्लॉयमेंट वीजा की, तो वो वीजा भाई साहब इंडिया में जिस एजेंट के पास, जिस ऑफिस में जाता है, वो ऑफिस वाले रेट निर्धारित करते हैं कि हम इतना पैसा लेंगे तब आपको मलेशिया भेजेंगे। शायद यहाँ से कुछ कंपनियां वीजा फ्री देती हैं, वीजा के साथ साथ पैसा भी देती हैं आदमी को बुलाने के लिए। कुछ कंपनियां ऐसा करती हैं। जैसे ही शाम होता है ना, यहाँ पे लड़के लड़कियां, बच्चे, बूढ़े, सब जवान जितने भी लोग हैं ना, बाइक लेकर के घूमते रहते हैं। हम भी अपनी बाइक लेकर के
घूमने ही निकले, सोचे लाओ आपको कुछ बातें बता दी जाएं। ये जिंदगी है यहाँ पे। अगर आप मलेशिया में पहली बार आओगे ना तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपको खाना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ दाल चावल सब्जी जितने भी खाने के मटेरियल बनते हैं ना, सब में कहीं ना कहीं मछली डाल देते हैं लोग। ब्लॉग यहीं तक। अगर कुछ और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना, और ब्लॉग कैसा लगा ये भी कमेंट करना भाई, क्योंकि ट्राई कर रहा हूँ कुछ नया करने को, और अभी भी कुछ बोलने का तरीका मुझे सीखना है, मुझे आता नहीं ज्यादा ब्लॉगिंग करना। तो वीडियो को शेयर कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना भाई। बस ब्लॉग यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।